नमस्कार प्रधानमंत्री नमस्ते जी। जी, मेरा नाम नमस्ते जी, नमस्ते। मेरा नाम शशिकांत पालवे है। मैं अहिल्यानगर महाराष्ट्र से हूँ। अहिल्यानगर महानगर जिला उपाध्यक्ष के तौर पर मैं पार्टी का दायित्व संभाल रहा हूँ। और पार्टी में क्या ज़िम्मेवारी है आपकी? मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ, महानगर जिला उपाध्यक्ष। अच्छा। और आप पार्टी में गए चुनाव की दृष्टि से क्या ज़िम्मा है आपका? मेरा वार्ड है वार्ड नंबर 2 जिसमें हाँ, 17 वार्ड आते हैं, उसका मैं प्रभारी हूँ। अच्छा। अच्छा, पिछले चुनाव के बाद से महाराष्ट्र के लोगों ने ढाई-ढाई साल की 2 सरकारें देखी और 2.5 साल हाँ, अगाड़ी वालों के देखे और 2.5 साल हमारी डबल इंजन वाली सरकार देखी हुँ, और हमारी सरकार ने विकास कार्यों को गति भी बहुत दी है। आप जब जनता के बीच जाते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा पालवे जी कि आप या किन बातों पर फ़ोकस करते हैं? कौन-सी बातें मतदाताओं को ज़्यादा अच्छी लगती है और कौन-सी बातें उपयोगी होती है? क्योंकि हम काम तो सैकड़ों करते हैं, लेकिन लोगों का मन 2-4 चीज़ों में अटक जाता है, तो उसमें क्या आपको दिखता है? जैसे कि पिछले 2.5 सालों में महाविकास आघाड़ी की सत्ता महाराष्ट्र में थी, तो उस वक़्त विकास कार्य पूरी तरह से रोके गए थे। जैसे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हो, मेट्रो प्रोजेक्ट हो। एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जब 2.5 साल में महायुति की सरकार बनी, तो ये सब प्रोजेक्ट तेज गति से चलने लगे और महाराष्ट्र आने वाले समय में विकसित महाराष्ट्र के तौर पर उभर सकता है। जो उस गाँव के या उस इलाके के लोगों से जुड़े हुए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट रुक गए हो, ऐसा ढूँढ करके बताते हो आप लोगों को? हाँ, ज़रूर। बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है नहीं, बुलेट और ट्रेन वगैरह जो है ना, वो वो एक अलग लेवल का है। जैसे वहाँ वो पानी का जो काम हो रहा था, उसको उन्होंने रोक दिया था। आयुष्मान भारत निळवंडे योजना में अड़ंगे डाले थे। ये जो मोदी जी सामान्य आप आए मानव से थे? जुड़ी हुई बातें, अब जैसे पीएम आवास योजना, इतना काम धीमे हो गया था कि गरीबों को घर नहीं मिल रहा था। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए महायुति सरकार आना ही अभी हम जब प्रचार करते हैं मोदी जी, तो हम घर-घर जाते हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं। तो हर बूथ का जो प्रमुख है, हर बूथ के प्रमुख ने किस घर में कितनी योजनाओं का लाभ हुआ है, ये पूरा रिकॉर्ड हमने बना के रखा है। तो जब प्रचार करने जाते हैं, तो हम अब तक हमारा 3-3 बार हो चुका है हर घर प्रचार के लिए जाना। तो वो लोग आत्मीयता से पूछते हैं कि हम आपको क्या दे सकते हैं? तो हम घर उनको में इतना ही जाकर कहते हैं बैठ कि कर के बात करते हैं। आप बैठ कर के बात करते हैं और हम उनको इतना ही कहते हैं कि आप सुबह जल्दी-जल्दी मतदान के दिन आइए और मतदान करिए। अच्छा, कोई शादी-ब्याह में जाने वाला होगा, किसी को रिश्तेदार में जाना होगा, किसी को लगता है छुट्टी का दिन है चलो बाहर जाऊँ, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को सुबह जल्द से जल्द आप मतदान करिए और आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए। ऐसे लोगों की सूची बनाते हैं कि जो-जो लोग इस प्रकार से हाँ, कहीं जाने ज़रूर। वाले हैं? अभी देखिए शशिकांत जी, मोदी जी जब भी कहीं विकास होता है तो उसका फ़ायदा हर वर्ग को मिलता है। जब हर वर्ग सड़क को या हर को हाईवे तैयार होते हैं तो हर किसी को कनेक्टिविटी का फ़ायदा मिलता है। जब कहीं कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू होता है तो इससे जुड़े लोगों को फ़ायदा होता है। साथ ही इससे रोज़गार के नए अवसर तैयार होते हैं जिसका फ़ायदा हर वर्ग को मिलता है। महायुति सरकार समाज के हर वर्ग के सशक्तिकरण का प्रयास कर रही है। यही फ़र्क है हमारी और अगाड़ी वालों की सरकार में। इस अंतर को लोग स्वयं महसूस कर रहे हैं। जब यहाँ जब देवेंद्र जी हमारे मुख्यमंत्री थे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए। ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार किए गए थे। लेकिन अगाड़ी वालों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने बदले की भावना से महाराष्ट्र के कामों को रोक दिया। वो अब भी मन में यही इच्छा पाले बैठे हैं। उनको अवसर मिलेगा, तो फिर से महाराष्ट्र को पीछे ला देने का काम करेंगे। महायुति की सरकार ही युवाओं, महिलाओं, किसानों, प्रोफेशनल्स के भविष्य को बेहतर बना सकती है।
डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र के हर परिवार की चिंता करती है। हाँ, महायुति सरकार रहने से केंद्र की जन कल्याण योजनाएं भी तुरंत प्रभावी होती हैं। आप देखिए, यहाँ के किसानों को जितना पैसा पीएम किसान सम्मान निधि से मिलता है, उतना ही यहाँ की महायुति की सरकार भी अब देने लगी है। यानी डबल दोनों इंजन क्षेत्र सरकार, तो लोगों को डबल फायदा। ऐसे ही आप लोगों को सुख से को बता सकते हैं कि महाराष्ट्र के विकास के लिए यहाँ डबल इंजन की सरकार, महायुति की सरकार बहुत जरूरी है। वही चलिए। बता रहे हैं मुझे। हाँ पालवी जी, बहुत अच्छा लगा। कार्यकर्ताओं को अब पूरा समय पोलिंग बूथ पर ही फोकस करने के लिए लगाइए। आप तो युवा मोर्चा के जिला स्तर के नेता है, तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।